प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण सीरीज के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों की, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो परीक्षा में आए हुए हैं। फिर वो एनटीए नेट जेआरएफ की आपकी परीक्षा हो, ईजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या केवीएस एमबीएस की परीक्षा हो। इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको हम जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस जो है आपके प्रश्नोत्तर सीरीज में। और ये सीरीज लगातार चलने वाली है, पर हम आपसे कहेंगे कि आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। बीच बीच में हम जो प्रश्न पूछेंगे, आप कमेंट में उनके उत्तर ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए। हाईटेक हिंदी आप लोगों को पसंद आता है, आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन आप कंजूसी करते हैं उन्हें शेयर करने में, और इसीलिए बीच बीच में वीडियो आने का क्रम बाधित होता रहता है। तो इसको हम लोग बनाए रखेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के बीच। आप शेयर करिए। वैसे भी ये चीज़ें क्योंकि ऐसे प्लेटफार्म पर पड़ी हुई हैं जहाँ से सभी को ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि आप भेजेंगे अपने किसी मित्र को तो उसे भी खुशी होगी। आइए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। हिंदी प्रश्न पत्रों की सीरीज हम चला रहे हैं। इसमें वे सभी प्रश्न पत्र होंगे जो अब तक परीक्षाओं में हो चुके हैं, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे प्रश्न नहीं, जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों को, जो प्रश्न गलत होने के चांसेस हैं उन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आइए इसे शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो अपार धैर्य लेकर समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन पूछा गया है, यह कथन किस लेखक का है? और चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो भी आप ध्यान दीजिएगा, जो भी कथन होंगे, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, इनको सही करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि इन कथनों को आप याद करें। याद करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं कि जो कथन होंगे उनके महत्वपूर्ण शब्दों को अगर आप पकड़ लेते हैं, उन पर आप ध्यान देते हैं, तो प्रश्न सही होने की उम्मीद ज़्यादा होगी। जैसे ये कथन आप देख रहे हैं, इसमें क्या आया हुआ है? में एक शब्द आया हुआ है लोकनायक। ये देख रहे हैं आप, लोकनायक आया है। या इसमें एक शब्द आया हुआ है समन्वय। समन्वय दो बार आया है। तो ऐसे शब्दों को अगर आप ध्यान देंगे और एक बार इस उत्तर को देख लेंगे, तो दोबारा लोकनायक और समन्वय आपको कहीं मिलेगा, तो आपको प्रश्न सही करने में आसानी होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण कथन है, इसके संबंध में है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह महत्वपूर्ण कथन इससे संबंधित है। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास थे। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवियों के जीवन क्रम का सही आरोही क्रम बताइए। कवियों के जीवन का सही आरोही क्रम है और चार कवियों के नाम दिए गए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? सही आरोही क्रम, यानी कि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद सबसे छोटा। ये क्रम आपको बताना है। भूषण, मतीराम, बिहारी और देव। इस प्रश्न
ये जो प्रश्न आपके यहाँ आया हुआ है, इस प्रश्न को हम जो है आपके लिए एक साथ लाने वाले हैं। ऐसे हमने करीब करीब 100+ प्रश्नों को ढूंढ रखा है और उन सब को हम एक साथ आपके लिए ला रहे हैं। आज जो है हमने आप इस प्रश्न पर चर्चा की है आपसे, लेकिन आगे हम जो है इन प्रश्नों को एक साथ आपके लिए लेकर के आएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। कवियों के जीवन क्रम का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो किसका आएगा? बिहारी का आएगा। और बिहारी जो है, इनकी समय सीमा क्या है? अगर बिहारी की समय सीमा की बात की जाए तो 1595 से लेकर के 1663, ये जो है बिहारी का समय है। उसके बाद आएंगे भूषण। भूषण का समय है 1613 से लेकर के 1705 तक। उसके बाद अगला क्रम में आएगा मतीराम। मतीराम का जो समय है वो 1617 से लेकर के 1736। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण कवि रीतकालिका आएंगे उनका नाम क्या है? देव है। और देव का समय क्या है? 1673 से लेकर के 1767। ये आपको इनमें से एक आप सिर्फ इधर वाला अगर याद रखेंगे तो भी आपका प्रश्न क्या होगा? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, ऑप्शन डी, बिहारी, भूषण, मतीराम और देव, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्रम से संबंधित है, कालक्रम से संबंधित है, जीवन क्रम से संबंधित है, जन्म स्थान से संबंधित है, जन्म क्रम से संबंधित है, उनको हमने कलेक्ट किया है। और हाईटेक हिंदी बहुत जल्दी आपको इस चीज पर वीडियो लेकर के आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न आपके गलत होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। जी हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया है? पहले तो आप कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये किसकी रचना है? संस्कृत के किस महत्वपूर्ण विद्वान की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम? ऑप्शन दिया गया, इसका अनुवाद हुआ हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खां। किसने जो है इसका अनुवाद किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं, इन्होंने इसका क्या किया है? अनुवाद किया है। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो ये कहाँ के रहने वाले थे? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। आगरा वैसे भी क्या है? खड़ी बोली का क्षेत्र है। इन्होंने जो है प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र भी निकाला था। याद रखिएगा आप लोग, प्रजा हितैषी का संबंध किससे है? राजा लक्ष्मण सिंह से है। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत का विशुद्ध हिंदी अनुवाद किया था। और इन्होंने रघुवंश के प्राकथन में क्या लिखा था? प्राकथन यानी कि जो प्रीफेस होता है, यानी जो शुरुआत का पन्ना होता है, उस पर इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने हिंदी भाषा के संबंध में क्या लिखा था कि हमारे मत में, इन्होंने क्या लिखा था? हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। ये इन्होंने भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण बात कही थी। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ये आगरा के रहने वाले थे। प्रजा हितैषी नाम का इन्होंने महत्वपूर्ण पत्र निकाला है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? प्रश्न पूछा गया है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, सदानंद और तोताराम। इसका आपको सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत बंधु कौन निकालता था? भारत बंधु तोताराम जी निकालते थे। और ये पत्र जो है कब निकलता था? इस पत्र का जो समय है वह है 1874।
1874 ईस्वी इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है, ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष है इसका। भारत बंधु का जिसे कौन निकालता था, तोताराम जी निकालते थे। इसके अलावा सदानंद मिश्र एक नाम आया हुआ है। सदानंद मिश्र किस पत्र से संबंधित थे, तो इसका नाम है सार सुधा निधि, याद रखिएगा। सार सुधा निधि से किसका संबंध है, सार सुधा निधि से संबंध है सदानंद मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र का किस पत्र से महत्वपूर्ण संबंध है, और बनारसी दास चतुर्वेदी का किससे संबंध है। ये दोनों नाम आसान हैं, दोनों विद्वानों के नाम आसान हैं। आप हमें कमेंट में लिखिएगा कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने कौन से पत्र का संपादन किया था और प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्र का संपादन किया था। इस प्रश्न में हमने आपको क्या बताया, भारत बंधु ये पत्र जो है, पत्रिका कब प्रकाशित हुई, 1874 में। इसका संपादन किसने किया, तोताराम जी ने किया। एक नया नाम आया हुआ है सदानंद मिश्र, और जिन्होंने जो है 1879 में, कब, 1879 में सदानंद मिश्र जो हैं, इन्होंने सार सुधानिधि नाम का महत्वपूर्ण जो है पत्रिका का संपादन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। फिर मैं कहूंगा कि ध्यान रखिएगा, हिंदी प्रश्न पत्र सीरीज ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि ये सभी प्रश्न जो है किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न जो है, जो विगत परीक्षाएं आपकी, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, उन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये किसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको कमेंट करके बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर इसके उत्तर में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास से इस नाम से महत्वपूर्ण निबंध भी लिखा है, और यह उन्हीं के द्वारा कही गई बात है, ध्यान रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के अपने चैनल पर आ रहे हैं। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, विद्यापति, कबीर, तुलसी, इन महत्वपूर्ण लोगों पर जो है हमने वीडियो बनाए हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की क्या होती है, दृष्टि होती है। कथन किसका है, प्रश्न 6 पूछा गया है। छायावाद के संबंध में महत्वपूर्ण कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जिन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास नाम की पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी भाषा पर कई पुस्तकें लिखी हैं, और डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल ने मिलकर के हिंदी साहित्य नाम की पुस्तक को संपादित किया, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न पूछा गया है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, किसका कथन है, तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। जबकि रामविलास शर्मा का क्या कथन है, रामविलास शर्मा का कथन डॉक्टर नगेंद्र के कथन के बिल्कुल अपोजिट है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बार बार पूछा जाता है तो हमें याद भी है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा, रामविलास शर्मा ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं, वरन चौथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति भी विद्रोह रहा है।
इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद और दूसरा प्रयोग काव्य शैली। क्या ध्यान रखिएगा, ये दो शब्द पकड़ करके रखिएगा, रहस्यवाद और काव्य पद्धति। ये आपको जहां भी मिलेगा तो समझ जाइएगा आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के विषय में क्या हो रहा है, बात की जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? प्रश्न पूछा गया है ठंडा लोहा किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठंडा लोहा जो रचना है, इसके लिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय और नागार्जुन। सही उत्तर तो इसका होगा धर्मवीर भारती। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर धर्मवीर भारती की रचना का नाम क्या है? ठंडा लोहा है। ये किस विधा की रचना है? ठंडा लोहा काव्य रचना है, काव्य विधा की रचना है। देखने पे पता नहीं चलता है, कई बार प्रश्न भी परीक्षा में आ जाता है और कंफ्यूज भी करता है। इसके अलावा इनकी अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की बात की जाए तो सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभिभी और आद्यांत। इसमें जो ठंडा लोहा है, इसके प्रकाशन वर्ष की अगर बात की जाए तो ठंडा लोहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठंडा लोहा जो रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। याद रखिएगा, 1952 ठंडा लोहा का प्रकाशन वर्ष है। कहानी संग्रहों की अगर बात की जाए धर्मवीर भारती के, तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान बहुत पूछा जाता है, और गुल की बन्नो। आप याद रखिएगा ये दो, बंद गली का आखिरी मकान और गुल की बन्नो, ये आपको याद रखना है। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। और ये दोनों किस विधा की रचना है? ये दोनों जो है कहानी विधा की रचना है। किसकी? कहानी विधा की रचना है। याद रखिएगा आप। उपन्यास इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपन्यास क्या है? गुनाहों का देवता। प्रकाशन वर्ष आप हमें कमेंट करके बताइएगा, गुनाहों का देवता का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसके अलावा सूरज का सातवां घोड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी किसका है? धर्मवीर भारती का है। और इसके अलावा क्या है? 11 सपनों का देश। बहुत अजीब अजीब से, बहुत रोचक नाम है इनके द्वारा लिखे गए रचनाओं के। 11 सपनों का देश, याद रखिएगा, 11 सपनों का देश। ये जो उपन्यास हैं किसके हैं? इसके अलावा प्रारंभ और समापन, प्रारंभ और समापन, ये जो है भी किसका है? ये महत्वपूर्ण उपन्यास धर्मवीर भारती जी के। तो ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है, 1952 में प्रकाशित है, और यह एक काव्य रचना है। बंद गली का आखिरी मकान और गुल की बन्नो कहानी संग्रह है धर्मवीर भारती के, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है किसके? धर्मवीर भारती के। अगर हम बात करें धर्मवीर भारती के महत्वपूर्ण निबंधों की, तो धर्मवीर भारती के जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध हैं उनमें केले पर हिमालय, ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा कहानी अन कहानी, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इस प्रकार की रचनाएं हमें हमेशा याद होनी चाहिए, खास करके महत्वपूर्ण कवि और साहित्यकारों से संबंधित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या के निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 8 है। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या के निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
निसहाय हिंदू ऑप्शन ए। अब आपको क्या क्या पता चला, ऐसे ही आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है। क्या क्या पता चला? निसहाय हिंदू उपन्यास विधा की रचना है, राधा कृष्णदास ने इसे लिखा है, गोवध की समस्या के निवारण हेतु ये लिखा गया है। ये बात हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है दुखनी बाला बहुत महत्वपूर्ण रचना किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। राधा कृष्ण दास हिंदी में महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में ख्याति लब्ध हैं। ये बात हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, इतिहास बात का गवाह है कि इस गरिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए, उपर्युक्त कथन किस उपन्यास का है? ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 9 है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस गरिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। गोदान का प्रकाशन वर्ष आप हमें कमेंट में बताइएगा। दिव्या का प्रकाशन वर्ष, आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष और बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष। सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी के प्रकाशन वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके इसके उत्तर जरूर देंगे और वीडियो को आप शेयर भी जरूर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, और ये उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इनके कुल कितने उपन्यास हैं? 4 उपन्यास हैं जो बहुत फेमस हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और चारुचंद्र लेख। तो ये आपको याद रखना है। इनके क्रम भी आपको याद रखने हैं। इनके क्रम आप हमें कमेंट में जो है आप क्रम सहित लिख करके बताएंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम की इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी 1940 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1952 में, पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। इसके अलावा हिंदी साहित्य और विकास नाम की पुस्तक इनकी आती है 1953 में। 1940 में जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 में हिंदी साहित्य का आदिकाल और 1953 में हिंदी साहित्य और विकास। महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में, साहित्यिक सांस्कृतिक समालोचक के रूप में और श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्मरण किया जाता है। अगर इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रहों की बात की जाए तो कौन कौन से निबंध संग्रह आते हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और विवेक, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व की बात आप कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण निबंध संग्रह किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे को तैसा दिखने में आसान लगता है पर कई बार परीक्षा में बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? यह प्रश्न पूछा गया। गोपाल राम गहमरी ऑप्शन में है, भारतेंदु ऑप्शन में है, जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया है गोपाल राम गहमरी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का, कौन से उपन्यासों का? जासूसी उपन्यासों का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, जासूसी उपन्यासों का जनक माना जाता है किसे? गोपाल राम गहमरी को। जासूस नाम की इन्होंने क्या की थी? एक पत्र भी इन्होंने, मासिक पत्रिका निकाली थी। कब? 1900 में ये निकाला था, इन्होंने पत्र निकाला था। और इसके अलावा इनके उपन्यास तो बहुत ही सारे हैं। जासूसी उपन्यास इन्होंने करीब करीब 200 की संख्या में लिखे हैं, तो सभी के नाम ले पाना कठिन है। लेकिन आपको याद रखना है, जैसे को तैसा ये नाटक गोपाल राम गहमरी का है। जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। जासूस नाम का मासिक पत्र, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। मासिक पत्र निकाला था किसने? गोपाल राम गहमरी ने निकाला था। और किस वर्ष निकाला था? 1900 में ये महत्वपूर्ण पत्र निकाला था। तो इस प्रकार हिंदी प्रश्न पत्र सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये सीरीज आपको कैसी लगी? इसके प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं?
हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही साथ मैं फिर कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे